नमस्कार, मैं हूं अदिति मिश्रा। 12 मार्च की ताजा खबरें सबसे पहले हम आप तक। गुजरात दौरे पर पीएम मोदी, विधानसभा चुनाव पर फोकस। मेगा रोड शो में लोगों ने लगाए जय श्री राम, भारत माता की जय के नारे। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा फोकस गुजरात विधानसभा चुनाव के प्रचार पर आ गया है। 5 राज्यों में चुनावी नतीजों की घोषणा के बाद पीएम ने कल 2 दिवसीय दौरे किए। यहाँ उन्होंने अहमदाबाद में एक मेगा रोड शो किया, जहां मौजूद लोगों ने जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाए। इतना ही नहीं, इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता केसरिया टोपी पहने भी नजर आए। इसके बाद पीएम मोदी ने गुजरात पंचायत सम्मेलन को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा, ये बापू की धरती है, ये सरदार पटेल की धरती है। बापू ने हमेशा ग्रामीण विकास की, आत्मनिर्भर गांव की सशक्त बात की। इसीलिए आजादी का अमृत काल जब हम मना रहे थे तो पूज्य बापू के सपनों को पूरा करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्राम स्वराज का सपना पूरा करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था बेहद महत्वपूर्ण है। इस व्यवस्था को दिशा देने का काम, उसे गति देने का काम आप सभी प्रतिनिधि कर रहे हैं, पंच सरपंच कर रहे हैं। बिहार में शिक्षा मंत्री की घोषणा, 7वें चरण में होगी 50,000 शिक्षकों की बहाली। बिहार के शिक्षा मंत्री 7वें चरण में 50,000 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि कोर्ट की पेचीदगी के बावजूद लगातार नियुक्तियां हो रही है। प्राथमिक शिक्षकों के 41,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों के 40,000 पद और +2 स्कूलों के लिए 6,421 प्रधानाध्यापक के पद सृजित किए गए हैं। एस जयशंकर ने ऑपरेशन गंगा की सराहना करते हुए कहा कि सुमी से निकाले गए छात्र भारत पहुंचे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को युद्ध प्रभावित यूक्रेन से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा किए गए ऑपरेशन गंगा की सराहना की। भारतीय छात्र जो उत्तर पूर्वी यूक्रेनी शहर सुमी में फंसे हुए थे, विशेष उड़ानों से भारत लाए गए। मंत्री ने उन सभी को भी धन्यवाद दिया जिन्होंने मिशन को, अपने उद्देश्यों को पूरा करने में मदद की। उन्होंने कहा, हम यूक्रेन और रूस के अधिकारियों के साथ साथ निकासी सहायता के लिए रेड क्रॉस के लिए विशेष आभार व्यक्त करते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद रूस से अनुरोध बुला रहा है। आपात बैठक। रूस ने अमेरिका पर लगाया आरोप कि वह यूक्रेन को जैविक हथियार बनाने में मदद कर रहा है। रूस ने दावा किया है कि अमेरिका यूक्रेन को पैसे दे रहा है ताकि वो जैविक हथियार बना सके। रूस का कहना है कि लिविव, खार्किव और पोलाटवा के 30 प्रयोगशाला में जैविक हथियार बन रहे हैं। अमेरिका ने रूस के सभी आरोपों को बेतुका बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया है। रूस के हवाई हमले में यूक्रेन के 2 सैनिकों की मौत, 6 घायल। रूसी सेना के विशेष अभियान में अब तक यूक्रेन के 3,212 सैनिक ठिकाने ध्वस्त किए गए। कीव पर किसी भी वक्त हो सकता है कब्जा। 64 किलोमीटर लंबा रूस का काफिला एक्टिव। पुतिन बोले, जल्दी खत्म करो जंग। रूसी सैनिक लगातार यूक्रेन पर हमले कर रहे हैं, लेकिन अब तक ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति पुतिन जंग को खत्म करने की सोच लिए हैं, जिसके लिए उन्होंने अपने सैनिकों को राजधानी कीव पर कब्जा करने के लिए कह दिया है। दरअसल कीव के बाहर पिछले हफ्ते एक विशाल रूसी सैन्य काफिला देखा गया, लेकिन ये विशाल रूसी सैनिक काफिला अब तितिर-बितिर हो गया है, क्योंकि कीव पर अब जमीन हमले की तैयारी की जा रही है। यूक्रेन में भीषण हुई जंग, बिना रुके बम बरसा रहा रूस। अब तक 25 लाख लोगों ने छोड़ा देश। रूस और यूक्रेन के बीच 24 फरवरी को शुरू हुआ था युद्ध, अभी भी जारी है। यूक्रेन की खूबसूरती मिट चुकी है और उसके कई शहर नर्क बन गए हैं। देश की सियासत को नई दिशा, मजबूत और भरोसेमंद ब्रांड के रूप में उभरे योगी। यूपी में भाजपा को दोबारा सरकार बनाने का जनादेश मिला है, तो इसमें प्रधानमंत्री मोदी का करिश्मा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मेहनत, व्यक्तित्व, लाभ देने वाली महिला केंद्रीय योजनाएं और भाजपा समर्पित मतों का स्थानांतरण अहम भूमिका है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की जीत सिर्फ इसीलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि 3.5 दशक बाद राज्य में कोई पार्टी लगातार दूसरी बार सरकार बना रही है। यह इसीलिए महत्वपूर्ण है कि प्रदेश के चुनाव ने देश की सियासत को नई दिशा दे दी है। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी और अमित शाह होंगे शामिल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होली से पहले पद एवं गोपनीयता की शपथ ले सकते हैं। इसको लेकर पार्टी मंथन कर रहा है, जिसके बाद सहमति बनने पर तारीख की घोषणा की जाएगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया और अपने सहयोगी के साथ
273 सीटों पर जीत दर्ज की, पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया। वहीं राज्य की मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी ने 111 सीटों पर जीत दर्ज की। चुनाव में हार के बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का पहला रिएक्शन आया है और ट्वीट कर कहा, हमने दिखा दिया कि भाजपा की सीटें को घटाया जा सकता है। यूपी समेत 4 राज्यों में मिली जीत का जश्न। भगवा कपड़े पहन झारखंड विधानसभा में पहुंचे बीजेपी विधायक, जय श्री राम व हर हर महादेव के नारे लगाए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणाम का असर झारखंड विधानसभा में भी शुक्रवार को देखने को मिला। बजट सत्र में शुक्रवार में शामिल होने के लिए बीजेपी के सभी विधायक भगवा वस्त्र धारण कर विधानसभा पहुंचे। बिहार एमएलसी चुनाव को लेकर कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी। बिहार में 24 सीटों पर होने जा रहे एमएलसी चुनाव के लिए कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। दूसरी लिस्ट में कांग्रेस ने 6 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। इससे पहले कांग्रेस ने एमएलसी चुनाव के लिए पहली लिस्ट जारी की थी, जिसमें 8 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए थे। दूसरी लिस्ट में कांग्रेस ने जिन 6 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं, उनमें से किशनगंज से तौसीफ आलम, नवादा से निवेदिता सिंह, गोपालगंज से ओम प्रकाश गर्ग, कैमूर से विनोद पांडे, समस्तीपुर से अविनाश कुमार और दरभंगा से मोहम्मद इम्तियाज को प्रत्याशी बनाया गया है। आपको बता दें कि बिहार में 24 सीटों पर होने जा रहे एमएलसी चुनाव की में तारीख का ऐलान हो गया है। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवासन ने बताया कि 9 मार्च से 16 मार्च तक एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन की समय सीमा तय की गई है। 21 मार्च तक नामांकन वापस की तारीख है। उन्होंने कहा कि 4 अप्रैल को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया चलेगी और 7 अप्रैल को काउंटिंग होगी, जिसके नतीजे सामने आएंगे। पटना में मोबाइल छीनकर भाग रहे लुटेरों ने की फायरिंग, लोगों ने पकड़ा जमकर की पिटाई। जिले में अपराधी बेखौफ होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ऐसी घटनाओं को अंजाम देकर अपराधी पुलिस को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। इसी कड़ी में बाईपास थाना क्षेत्र के महिंद्रा शोरूम के पास NH30 पर सड़क के किनारे खड़े ट्रक ड्राइवर से एक ही बाइक पर 2 सवार युवक ने मोबाइल छीनने का प्रयास किया। हालांकि मोबाइल छीनने में विफल युवक को भीड़ ने पकड़ लिया और सड़क किनारे जमकर पिटाई की। भीड़ के हत्थे चढ़े युवक ने अपना जान बचाने के लिए पिस्टल निकालकर हवाई फायरिंग किया। पंचायत प्रतिनिधियों को मिलेंगे हथियार और बॉडीगार्ड, गृह विभाग ने डीएम एसपी को जारी किया निर्देश। बिहार में पंचायत चुनाव के बाद पंचायत प्रतिनिधियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे थे। पंचायत चुनाव के बाद कई मुखिया की हत्या कर दी गई है, जबकि कई के ऊपर जानलेवा हमला भी हुआ है। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि 2,57,000 जो हमारे प्रतिनिधि हैं, उनके सुरक्षा की चिंता लगातार हमारी सरकार पर काम कर रही है। कुछ दिन पहले कुछ मुखिया की हत्या हो गई थी। इसको देखते हुए हमने 30 बिंदुओं पर काम करते हुए तय किया कि स्पीड ट्रायल चलाकर अपराधियों को जल्द सजा दिया जाए। सम्राट चौधरी ने कहा कि अब हमने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जो भी प्रतिनिधि सुरक्षा की मांग करे, उन्हें सरकारी स्तर पर अंगरक्षक मुहैया कराई जाए। इसके लिए गृह विभाग की तरफ से सभी जिला अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिया गया है। जो लोग आवेदन करेंगे उन्हें आर्म्स लाइसेंस भी दिया जाएगा, जिससे उनकी सुरक्षा हो सके। ढाका में शराब की बड़ी खेप बरामद, पुलिस ने तस्कर को किया गिरफ्तार। बिहार में पूर्ण शराबबंदी को सख्ती से लागू कराने के लिए प्रशासन की ओर से लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है। खासकर शराब माफिया होली के मद्देनजर शराब की खेप को झारखंड से बिहार लाने के लिए कई तरह के जुगत अपना रहे हैं। पजवारा थाना अध्यक्ष अनिल कुमार साव के नेतृत्व में पजवारा थाना पुलिस को शराब तस्करों के विरुद्ध बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने झारखंड के गौड़ा जिला से ट्रैक्टर पर पुआल की आड़ में शराब की बड़ी खेप ले जा रहे तस्कर को गिरफ्तार किया है। साथ ही बड़ी मात्रा में विदेशी शराब जब्त किए गए हैं। सीबीएसई ने टर्म 2 कक्षा 10 की परीक्षा की डेट शीट जारी कर दी है। कोविड-19 के मामलों में तेजी से गिरावट हो रही है। नए मामले भी कम हो रहे हैं, वहीं सक्रिय यानी एक्टिव मामलों की संख्या में भी कमी दर्ज की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 4,194 मामले सामने आए हैं। देश में अब सक्रिय मामलों की दर 0.10% रह गई है।
जबकि रिकवरी दर 98.7% पर पहुंच चुकी है। मधुबनी शहर के तालाबों पर खतरा मंडरा रहा है। यही कारण है कि शहर के 5 तालाबों का अस्तित्व खत्म हो गया है, जबकि 6 तालाबों पर समाप्ति का खतरा मंडरा रहा है। इसके अलावा जो तालाब बचे हुए हैं उसके संरक्षण के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार 2 सालों में एक भी पोखर का उड़ाही नहीं हो सकी है। लौकी प्रखंड के बरुआर में जनप्रतिनिधियों के सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया गया। मौके पर उपस्थित जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव ने कही कि वे जिला के विकास के लिए संकल्पित हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास काम करने के लिए बेहद टीम है, जो हर पहलुओं पर विचार करके हर समस्याओं का समाधान करेगी। अब मुझे दीजिए इजाजत, मिलेंगे कल फिर नए खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहें हम आप।